Hello bachcho, let's see the question. The question is, if A stands from the A's length of cubic system, simple cubic, body centered cubic and face centered cubic, then the ratio of their radii of a sphere in this system will be represented है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बेटा उसने बता रखा है कि हमारे पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, है ना, जिसका हमने एज लेंथ जो है वो हमने ए ले रखा है ना। आपके पास बॉडी सेंटर क्यूबिक है जिसको हम लोग शॉर्ट में बीसीसी बोलते हैं, और साथ में हमारे पास एफसीसी दे रखा है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इनकी जो रेडियस होगी स्फेयर की, एटम मतलब एटम ही हमारे स्फेयर हम लिया करते हैं, उनका रेशियो क्या होने वाला है। तो सिंपल क्यूबिक के केस में बेटा जो आपका स्फीयर होता है, जो आपका एटम होता है, और एज लेंथ के में जो रिलेशन होता है वो एक्चुअल में आपका होता है आर इक्वल टू ए बाई टू हुआ करता है। बीसीसी के केस में ये जो हमारा रिलेशन होता है ये एक्चुअल में आपका आर इक्वल टू हुआ करता है √3/4a। ये जो आर है बेटा ये आपका रेडियस ऑफ एटम है, और ए जो है वो हमारे पास एज लेंथ है। एफसीसी के केस में जो बेटा आपका आर होता है वो आपका होता है 1/2 √2। ये आपका रिलेशन होता है। इसको हम लोग जब और सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, इसको हम लोग जब और सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो वैसे आपको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जो हमारे पास है इसी के बेस में आपका जाएगा। अब इनका जब आप रेशियो निकालो, है ना, इसको आप ऑप्शन करके इनका जब रेशियो निकालो, तो यहाँ पर आपका 1/2 सिंपल क्यूबिक का इज टू √3/4 इज टू ये आपका 1/2 जो है ये आपका यहाँ पर रेशियो आने वाला है और अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम यहाँ पर ऑप्शन में क्रॉस चेक करेंगे कौन से ऑप्शन से हमारा ये मैच कर रहा है। तो अब जब आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी ये जो हमारा रिजल्ट है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर और मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ बेटो कि सिंपल क्यूबिक आपका क्या होता है कि जब एटम्स जो होते हैं वो केवल और केवल आपके कॉर्नर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर एटम्स केवल अगर आपके पास कॉर्नर में है, इनको हम लोग बोला करते हैं बेटा सिंपल क्यूबिक। 8 कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स में होंगे। बॉडी सेंटर कहने का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे जो आपके एटम्स होंगे वो आपके कहाँ पर होंगे बेटा, एक तो आपके कॉर्नर्स में होंगे। तो 8 एटम्स यहाँ पर आपके कॉर्नर्स में होने वाले हैं, और एक एटम्स आपके यहाँ पर बॉडी के सेंटर में होने वाला है, इसी को लोग बॉडी सेंटर के ऊपर बोलते हैं। अगर मैं आपको फेस सेंटर की बात करता हूँ बेटा, तो फेस सेंटर में क्या होने वाला है, यहाँ पे एटम्स जो होंगे वो आपके कॉर्नर्स में तो होंगे, साथ ही साथ फेस के सेंटर में होंगे। मतलब 8 एटम्स आपके यहाँ पर कॉर्नर्स में होने वाले हैं, कॉर्नर्स में होने वाले हैं, और एक बाकी 6 एटम्स आपके फेस के सेंटर में होने वाले हैं। आपका फेस क्या होता है बेटा, इसको मैं अगर बोलूँ ना, ये आपका कहलाता है फेस, है ना, 2 डायमेंशनल, इसके सेंटर में। तो ऐसे ही आपके पास 6 फेस होंगे, 6 फेस में एटम होंगे, वो हमारा फेस सेंटर क्यूबिक होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।